सेकेंड ईयर क्लास, गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों को स्मृति चैप्टर के विषय में बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्मृति क्या है इसके बारे में समझ लो। किसी नवीन सीखी गई क्रिया को उसी रूप में दोहराना स्मृति कहलाता है। जिन बातों को देखकर या सुन के पढ़ के हम उसी रूप में जब उसे दोहरा देते हैं तो उसे स्मृति की क्रिया कहा जाता है। जैसे कोई बच्चा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, एग्ज़ाम में बैठा है और उसे वो जो उसने सीखा था याद नहीं आ रहा है, तो ये स्मृति नहीं है, क्योंकि केवल सीखना मात्र स्मृति नहीं होता है। समय पे वो चीज़ याद आए उसे स्मृति कहते हैं। तो स्मृति एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व के अनुभव जो पहले याद किया है और पहले जो घटनाएं देख चुका है उनको चेतना स्थल पर लाता है। अब स्मृति की परिभाषा सुन लो। एक मैकडूगल के अनुसार स्मृति का अर्थ अतीत के अनुभवों की कल्पना करना तथा उनकी पहचान करना है। दूसरी एक और परिभाषा है स्टाउट के अनुसार। स्टाउट की परिभाषा है, स्मृति एक ऐसी आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत के अनुभव उसी ढंग और क्रम में जागृत होते हैं जिस क्रम में पूर्व में उपस्थित थे। तो इस तरह से इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्मृति पूर्व के अनुभवों की पुनरावृत्ति है जो हम पहले सीख चुके हैं और समय आने पर वो फिर याद आ जाए तो उसे स्मृति कहते हैं। जैसे हमने पूर्व में दिल्ली गए, वहाँ हमने कुतुब मीनार देखी और बहुत से स्थल देखे और हम किसी को उसके बारे में बता रहे हैं तो सारे स्थलों का ध्यान आ जाना, उसके बारे में फिर से बताना, ये स्मृति कहलाता है। या आगरा में गए, ताजमहल देखा, लाल किला देखा और सब स्थल देखें तो हम उसके बारे में अगर हम बता दें समय पे तो वो स्मृति कहलाता है। अब स्मृति की एक अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? अच्छी स्मृति जो होती है उसमें सीखे गए विषय को हम अगर अच्छी प्रकार से चेतना स्थल पर लाते हैं तो वो अच्छी स्मृति कहलाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उसमें पहली विशेषता है सही ढंग से सीखना। ये पहला है कि कोई भी चीज़ पहले सीखी जाती है तो उसी अगर हमने सीखना अच्छी तरह से किया है तो उसकी स्मृति भी अच्छी होती है। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम किसी भी विषय को अच्छी तरह से सीखें। तो इस तरह से एक अच्छी स्मृति की पहली विशेषता है कि किसी भी कार्य को ढंग से सीखें, सही ढंग से सीखें। सेकंड है स्थायी धारणा। अच्छी स्मृति के लिए स्थायी धारणा भी ज़रूरी है, क्योंकि स्थायी धारणा वाला विषय जो है वो हम शीघ्रता से स्मरण कर लेते हैं। इसलिए स्थायी धारणा को अच्छी स्मृति की एक विशेषता माना जाता है। इसलिए केवल सीखना जरूरी नहीं है, उसको धारण करना भी जरूरी है। अच्छे ढंग से अगर हम उसको समझ के कोई विषय याद करेंगे, रट के नहीं करेंगे, तो उसकी धारणा भी अच्छी होगी। धारणा अच्छी होगी तो हम उसका स्मरण भी अच्छे से कर सकते हैं। तीसरी है उत्पादकता। वही स्मृति अच्छी कहलाएगी आवश्यकता पड़ने पर चेतना के स्तर में आ जाए। जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर उस समय हमें वो चीज़ याद न आए जो हमने याद की थी, सही समय पे याद ना आ जाए और हम एग्ज़ाम देकर बाहर आए और तब याद आए, तो ये स्मृति नहीं कहलाती है। उत्पादकता का मतलब है उस समय, जिस समय हमें ज़रूरत है उस समय वो चीज़ याद आ जाए। अवसर चूक जाने के पश्चात अगर कोई बात हमारे स्मरण में आती है तो उसे हम अच्छी स्मृति नहीं कहेंगे। फोर्थ है विस्मरण। प्रत्येक विषय को सीखते समय कुछ व्यर्थ की बातें भी उस विषय के साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि अच्छे के साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं।
तो स्मृति की अच्छी प्रक्रिया उसे कहते हैं जिसमें हम बेकार की बातों को भूल जाएं, सार्थक और सही और आवश्यक बातों को याद रखें और पुरानी जो बेकार बातें हैं उनको भूल जाएं। लास्ट अच्छी स्मृति की एक और विशेषता है पुनः स्मरण। अच्छी स्मृति के लिए पुनः स्मरण वैसे का वैसा जो हमने याद किया है, विगत अनुभव जो हैं वो उसी रूप में अगर हमें समय पे याद आ जाए तो वो अच्छी स्मृति की विशेषता कहलाती है। तो ये हो गया तुम्हारे अच्छी स्मृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगला इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक है, स्मृति के प्रकार कितने हैं। स्मृति के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। पहला सांवेदिक स्मृति, दूसरा अल्पकालीन स्मृति, तीसरा दीर्घकालीन स्मृति। तो फर्स्ट पहले समझ लो सांवेदिक स्मृति। सांवेदिक स्मृति में ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाएं मूल रूप में 1 सेकंड के लिए संचित रहती है। ये सारी ज्ञानेंद्रियों से हमारी संबंधित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक पीतल के घंटे पर प्रहार किया जाए तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इस ध्वनि की गूंज कुछ क्षण के लिए कुछ काल में बनी रहती है, हमारे कानों में गूंजती रहती है। तो इसे हम श्रवण संबंधी सांवेदिक स्मृति कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, एक दृश्यात्मक, एक श्रवणात्मक। हालांकि होती 5 ज्ञानेंद्रियों से, लेकिन मुख्य 2 प्रकार हैं। दृश्यात्मक सामग्री में आँखों के सामने से हट जाने के बाद भी वो उद्दीपक कुछ क्षण तक उसकी छवि बनी रहे तो उसे दृश्यात्मक सांवेदिक स्मृति कहते हैं। और दूसरा है श्रवणात्मक। इसमें कान के द्वारा जो भी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, घंटे की आवाज़ है तो कुछ क्षण तक वो हमारे कान में गूंजती रहती है। लेकिन जो श्रवणात्मक सांवेदिक स्मृति के भंडारण की क्षमता है वो दृश्यात्मक सांवेदिक स्मृति की अपेक्षा कम होती है। इसकी अवधि 1 सेकंड से 10 सेकंड तक होती है। अब सेकंड आ जाओ, अल्पकालीन स्मृति। धारणा का एक मुख्य प्रकार अल्पकालीन स्मृति कहते हैं। जब किसी विषय को सीखने के थोड़े समय बाद ही धारणा का परीक्षण लिया जाए, अभी याद किया और कुछ समय बाद उसका परीक्षण लिया जाए तो उस समय धारणा की जो मात्रा ज्ञात होती है उसे अल्पकालीन स्मृति कहते हैं। इसकी जो स्थायित्व होता है अधिक से अधिक 30 सेकंड तक होता है अल्पकालीन का। इसकी कुछ विशेषताएं हैं अल्पकालीन की। पहले विधियां सुन लो इसकी, अल्पकालीन स्मृति की विधियां। इसकी 2 विधियां हैं, एक विक्षेप विधि और एक छानबीन विधि। तो विक्षेप विधि क्या होती है? इसमें इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं वो पीटरसन हैं। इन्होंने विक्षेप विधि के बारे में बताया है कि किसी विषय को अनुभव करने के लिए एक बार प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद प्रयोजक को किसी अन्य विषय में लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है अन्य विषय में? इसलिए कि जैसे वो पहले वाले विषय को दोहरा ना सके, इस अंतराल के उपरांत उसे पुनः पहले वाले विषय को दिखाया जाता है और उससे धारणा को ज्ञात किया जाता है। सेकंड है छानबीन प्रवृत्ति। इसमें कुछ सार्थक, कुछ निरर्थक और कुछ युग्मित यानी कि पेयर टाइप के पद दिए जाते हैं। इन चुने हुए पदों को क्रमिक रीति से प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कुछ समय के बाद जो पहले प्रस्तुत किए गए पद में से कोई एक शब्द प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य से कहा जाता है उसके बाद वाला शब्द बताए। इससे उसकी धारणा को ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रयोज्य को यह ज्ञात नहीं होता है कि उसकी स्मृति की परीक्षा ली जा रही है। ये छानबीन विधि में पता लगाया जाता है, एक पद बता के उसके बाद का पद पूछा जाता है। अब थर्ड आ जाओ, दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो अनुभव होते हैं मिनटों, घंटों, दिनों, वर्षों के उपरांत होता है। इसमें धारणा जो होती है, इसका ह्रास जो होता है कम दर से होता है, अर्थात विस्मरण इसमें देर से होता है। इसके 2 प्रकार हैं, वृत्तात्मक स्मृति
वृत्तात्मक स्मृति क्या होता है? इसमें घटनाओं का वितरण घटना समय या स्थान के आधार पर भंडारित होता है। और सेकंड है शब्दार्थ विषयक स्मृति, इसमें भाषा संबंधी भंडारण होता है। शब्द, उसका अर्थ, उन शब्दों का आपस में संबंध एवं उससे संबंधित नियमों आदि का ज्ञान संचित होता है। तो ये दीर्घकालीन स्मृति के दो प्रकार है, वृत्तात्मक और शब्दार्थ विषयक स्मृति। तो ये तीनों समझ में आ गई होंगी, सांवेदिक स्मृति, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। ये स्मृति के प्रकार हैं। थैंक यू।